हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये चैप्टर का नाम है आपका रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है देखते हैं। देखो, राइट 4 रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो कुछ भी आपका क्वेश्चंस में दिए गए ना, इनके आगे का रैशनल नंबर्स क्या होगा ये आपको लिखना है, इसी पैटर्न में लिखना है मतलब। तो इस क्वेश्चन में पहले ये जो जितने भी रैशनल नंबर्स दिए गए ना, इनका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, ये वैसे इतना सम्स नहीं करके भी हम लोग पता कर सकते थे। जैसे कि देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 के बाद आपका 6 आया है, 6 के बाद 9 है, उसके बाद 12 है। इसका मतलब ये कहे तो 3 का टेबल है ना, और सारे माइनस में है, तो ऑब्वियसली इसके बाद वाला क्या होगा। 3 2 जा 6 था, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 5 जा 15 होगा, -15। फिर 3 6 जा 18 होगा, फिर 3 7 जा 21 होगा, है ना, फिर 3 8 जा 24 होगा। 4 नंबर से मिल गए ऊपर वाले, और नीचे में 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 25 होगा, यहाँ पे 30, 35, 40। मगर ये हमें लिख के भी तो दिखाना पड़ेगा कि कैसे आया, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे। देखो बच्चों, देखो पहले -3/5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दिखाएंगे, पहले ये 1 से इंटू होके ये आया था, 2 से ये आया था, 3 से, है ना। दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से करेंगे। यहाँ तक आप नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये आपका बुक में जो यहाँ पे दिया हुआ था। तो उसके बाद वाला यहाँ से आप लोग, ये बस मैंने आपको ये इतना पार्ट जो है ना, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया था। आप लोग कॉपी में यहाँ से लिखने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता करना है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, हाँ देखो, यहाँ 20 तक तो दिया हुआ था ना, 20 तक देखो, -12/20 तक तो दिया हुआ है, यहाँ तक मतलब किया ही हुआ है। तो यहाँ से हमें कैसे फाइंड आउट किया है वो बस आपको दिखाना था। तो आप लोग बस इतना ही लिख के दिखा देना। उसके बाद अदर नंबर्स वुड भी क्या होंगे, ये सारे, ठीक है, इस तरह से आप लिख के दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का है, यहाँ पे भी आपको पैटर्न देखना है। तो ये देखो, यहाँ पे देखो -1 है, -2 आ गया, -3, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -4 आएगा, -5, -6, -7, ठीक है, इस तरह से। और नीचे में देखो 4 1 जा 4 था, फिर 4 को 2 से किया, 8 आ गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, है ना। उसके बाद 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 7 जा 28। इस तरह से आप करके दिखा देना। यहाँ तक आपको 3/12 तक नहीं करना है, ये पार्ट आप नहीं दिखाने से भी होगा, ये पार्ट आपको नहीं दिखाना है, इतना पार्ट आप लोग लिख देना मगर, ठीक है, क्योंकि 3/12 तो आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे, बस आपको इतना पार्ट लिखना होगा। द अदर रैशनल नंबर्स आर करके ये सारा आप एक एक करके पुट कर देना, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। -1/6 है, फिर 2/12 है, फिर 3/-18 है, 4/-12 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला वाला नंबर जो है ना, ऊपर में नेगेटिव है, मगर बाकी सारा तो पॉजिटिव है ना। तो ये कैसे हो गया। देखो, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि -1/6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/-6 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, 1/-6 भी लिख सकते हैं। ये -1/6 के बराबर ही होता है, ये दोनों सेम ही होता है। अगर माइनस नीचे है ना, इसका मतलब हम लोग जब अगर हम लोग इसको माइनस को ऊपर में लिख दें, -1/6 लिख दें, तो ये दोनों मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, देखो -1/6 हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखो, -1/6 के बदले हम लोग लिखेंगे 1/-6, ये दोनों सेम है, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो 4 तक तो यहाँ पे दिया हुआ था ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो मैंने आगे का 4 तक नहीं करके दिखाया, मैंने 5 से दिखाया। आप लोग को यहीं से लिखना है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, है ना। 1 5 जा 5, 5 6 जा 30, -30 हो गया। यहाँ पे कॉमा डालेंगे, फिर अगेन हम लोग लिखेंगे 1/-6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, 1 6 जा 6 और 6 6 जा 36, ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। फिर 1 7 जा 7, 6 7 जा 42, ये माइनस का साइन यहाँ, 1 8 जा 8, 6 8 जा 48, यहाँ पे माइनस का साइन। तो इस तरह से आपका जो रैशनल नंबर्स थे ये सारे मिल गए, ये सारे हैं, इनमें मैंने सर्कल कर दिया, ये सब आप लोग लिख लेना। द नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स यही हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस इसमें यही समझना था आपको कि अगर आपका कोई डिजिट, सपोज ये दिया हुआ है, मान लो
कि आप लोग को ऐसे दिया -5/6 है। इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 5/-6 लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है। ठीक इसके तरह -1/6 को हम लोग 1/-6 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बाकी प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं -2/3 और यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया गया है। देखो आप लोग देखो, देखो -2/3 है, उसके बाद 2/-3 हो गया है, फिर 4/6 है। यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा होगा, 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ऐसे हो गया। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसे 2 2 करके जा रहा है। 2 का टेबल से ऊपर की तरफ जा रहा है, 3 का टेबल से नीचे की तरफ जा रहा है, और सारा माइनस का साइन नीचे आएगा। या तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख दे सकते हो अगर 1 मार्क्स का आता है, या तो अगर आपको सॉल्व करने देते तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे असल में क्या हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि -2/-3, इसको हम लोग -2/3 को ऐसे लिख सकते हैं। आपको जस्ट पिछले वाले सम में समझाया, क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/-3 लिख सकते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो हमारा आंसर आया देखो 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3 1 जा 3, और माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया। तो इसका मतलब देखो, इससे -1 के साथ इंटू किया था तो ये हमारा आया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उसके बाद इसको हम लोग फिर हम लोग इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार -1 के साथ किया ना, फिर हम लोग +1 के साथ करेंगे। +1 के साथ किया तो देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस का साइन नीचे आया, जो कि ये वाला था हमारा पैटर्न, है ना। समझ में आ गया आपको। ये -2/-3 को -1 से इंटू करके आया था, और ये 1 के साथ, और सेम इसको 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई, और 3 के साथ करेंगे तो ये आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये 2/-3 को अगर हम लोग 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ रहा है, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। फिर 3 से देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 है, माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखो 3 तक मल्टीप्लाई करने से आ गया, तो आगे आपको कहाँ से करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, फिर 3 4 जा 12, ये माइनस का साइन 3 का यहाँ पे आ गया है। फिर 5 2 जा 10, इस तरह से आपको कहाँ तक करना होगा, 4 रैशनल नंबर्स पाने के लिए 7 तक मल्टीप्लाई करना होगा 2/-3 को। ठीक है, इस तरह से जब आप करोगे तो आपको सारा रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। और रैशनल नंबर्स क्या होने वाले हैं, फिर देखो 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-12। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।